क्या आपने कभी सोचा था कि एक ऐसा विवाद जिसमें बात पहुंच गई कंगना रनौत के निजी जीवन और बेडरूम तक, वही विवाद कुछ दिनों बाद राखी के मौके पर भाई बहन के रिश्ते तक पहुंच जाएगा। एक तरफ बाबा रामदेव ने कंगना के पुराने बयानों और उनकी जवानी को लेकर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ कंगना ने ऐसा पलटवार किया कि सोशल मीडिया पर बेडरूम और चमगादड़ वाला बयान वायरल हो गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आया है। जिस बाबा रामदेव पर कंगना इतनी नाराज थी, आज उन्हीं को कंगना ने बड़े भाई कह दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या, आइए समझते हैं पूरी कहानी। इस पूरे विवाद की शुरुआत सीधे बेडरूम वाले बयान से नहीं हुई थी। मामला शुरू हुआ था जेनजी और युवाओं को लेकर कंगना रनौत की टिप्पणियों से। कंगना की कुछ टिप्पणियों पर बाबा रामदेव ने आपत्ति जताई और युवाओं के बारे में इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए। इसके बाद बाबा रामदेव ने कंगना के बचपन, जवानी और अतीत को लेकर भी टिप्पणी की। यहीं से मामला व्यक्तिगत होने दिखाई देने लगा। बाबा रामदेव ने बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और कंगना पर आगे टिप्पणी करने से इनकार किया। अब बारी थी कंगना रनौत की। कंगना ने सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें उनकी जवानी या निजी जिंदगी के बारे में अनुमान लगाने से बचना चाहिए। कंगना ने साथ ही बाबा रामदेव और पतंजलि से जुड़े पुराने विवादों का भी हवाला दिया और सवाल उठाया कि आखिर उन्हें उनके चरित्र पर टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, कंगना का जवाब सिर्फ व्यक्तिगत पलटवार नहीं था। उन्होंने अपने जवाब को बाबा रामदेव के सार्वजनिक जीवन, उनके कारोबार और उनसे जुड़े पुराने विवादों से भी जोड़ दिया। यानी मामला अब सिर्फ कंगना ने क्या कहा तक सीमित नहीं था। मामला बन गया किसके निजी जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार है। लेकिन इसके बाद विवाद का सबसे ज्यादा वायरल होने वाला हिस्सा सामने आया। एक इंटरव्यू में कंगना से बाबा रामदेव की उन टिप्पणियों के बारे में पूछा गया जिसमें उन्होंने उनके बचपन और जवानी का जिक्र किया था। कंगना ने बेहद तीखे अंदाज में सवाल उठाया कि क्या बाबा रामदेव उनके निजी जीवन को देखने के लिए उनके कमरे में मौजूद थे। यही बात सोशल मीडिया पर अलग अलग हेडलाइंस के साथ वायरल होने लगी। क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटके थे। कंगना ने यह भी सवाल किया कि अगर बाबा रामदेव उनके अतीत के बारे में इतना जानते हैं तो आखिर उन्होंने क्या देखा था। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। अब सबकी नजर थी कि बाबा रामदेव के अगले जवाब पर, लेकिन यहाँ कहानी ने एक अलग ही मोड़ ला दिया। बाबा रामदेव ने विवाद को और आगे बढ़ाने से इनकार किया। उन्होंने संकेत दिया कि ऐसे विवाद में पड़ना नहीं चाहते और अपने बारे में लोगों को पहले से ही पर्याप्त जानकारी होने की बात कही। यानी एक तरफ कंगना का तीखा पलटवार, दूसरी तरफ रामदेव का विवाद से पीछे हटने का संकेत। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस विवाद में कुछ दिन पहले तक एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां कर रहे थे, उसी विवाद में बाबा रामदेव की तरफ से कंगना के लिए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, मिठाइयां और उपहार भेजा गया और कंगना ने भी इस जेस्चर को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बाबा रामदेव को बड़े भाई कहते हुए त्योहार के मौके पर पुरानी बातों को भूलने की बात कही। अब सवाल ये है कि क्या कंगना और बाबा रामदेव के बीच सच में सुलह हो गई। कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो जो संकेत सामने आए हैं उनसे यही लगता है कि दोनों ने विवाद को पीछे छोड़ने की कोशिश की। कंगना ने रक्षाबंधन के मौके पर बाबा रामदेव के जेस्चर को स्वीकार किया और यही वजह है कि कुछ दिनों पहले का विवाद अब एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा है। लेकिन राजनीति और सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज में एक बात हमेशा याद रखिए, आज की नाराजगी कल की दोस्ती में बदल सकती है और आज की दोस्ती कल फिर विवाद में। इसलिए अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले आगे की घटनाओं पर नजर रखना जरूरी है। तो कंगना और बाबा रामदेव का ये विवाद हमें एक दिलचस्प सवाल जरूर देता है। क्या सार्वजनिक जीवन में तीखी बयानबाजी के बाद त्योहार और रिश्ते विवाद को खत्म कर देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दोनों के बीच सच में सुलह हो गई या सिर्फ रक्षाबंधन की शिष्टता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही बड़ी और वायरल खबरों की पूरी जानकारी समझने के लिए जुड़े रहिए खबरनामा विद तान्या के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें। मैं हूं तान्या सिंह।